पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 भारतीय हिंदुओं का कत्ल किया था। आचार्य प्रशांत इस पर भी अपनी वीडियो लेकर आए थे और कहा कि यदि भारत आतंकवाद का समाधान चाहता है तो सभी भारतीयों को भगवद गीता पढ़नी चाहिए। एक बाण नहीं चलता बिना गीता के। जब तक गीता नहीं आई तब तक युद्ध जीतना तो छोड़ दो, अर्जुन युद्ध में ठीक से प्रवेश भी नहीं कर पाए। आतंकी माँ के गर्भ से नहीं पैदा होता, आतंकी पैदा होता है एक माहौल से, भले ही राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से पराजित हो जाए, पर आध्यात्मिक रूप से कभी पराजित नहीं होती। गीता की धरती है ना, तो अविजित रहती है, जैसे गीता अविजित है। यदि बिना भगवद गीता के ज्ञान के आतंकवादियों को मारा तो हम में और आतंकवादियों में क्या अंतर रह जाएगा। यानी आतंकवादियों को मारने से पहले भगवद गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। आगे वे कहते हैं कि भले ही प्राचीन समय काल में और पहलगाम जैसे कुछ आतंकवादी हमलों में हमारी हार हुई हो, किंतु वो हार भौतिक रूप से है। आध्यात्मिक रूप से हम कभी नहीं हारे हैं और ना ही कभी कोई हमें आध्यात्मिक रूप से हरा पाएगा, क्योंकि हमारे पास भगवद गीता है। आइए आचार्य प्रशांत जी की इन बातों को विस्तार से डिकोड करते हैं और जानते हैं कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई और तार्किकता है। आचार्य प्रशांत के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान इसलिए दिया कि महाभारत का युद्ध होने वाला था। किसी भी युद्ध से पहले भगवद गीता का ज्ञान आवश्यक है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि विश्व में इतने सारे युद्ध होते आए हैं और हो रहे हैं, क्या वे देश युद्ध से पहले भगवद गीता पढ़ते हैं? बिना भगवद गीता पढ़े वे कैसे युद्ध जीतते आ रहे हैं? और हमारे देश की धरती पर भगवद गीता घटित होने के पश्चात भी हम कैसे अनेकों युद्ध हारते गए और फिर 700-800 सालों तक गुलाम बना लिए गए। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि युद्ध से पहले यदि श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान नहीं देते तो फिर क्या होता? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि युद्ध होने वाला था। अपने जीवन काल में इससे पहले अर्जुन ने अनेकों युद्ध किए होंगे और असुरों का वध किया होगा। क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को असुरों का वध करने के लिए भी भगवद गीता का ज्ञान दिया था? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान केवल और केवल इसलिए दिया क्योंकि पांडवों का जिनसे युद्ध होने वाला था वे उनके अपने ही परिवार के लोग थे। कौरव पांडवों के चचेरे भाई थे। कौरवों की सेना में उनके अपने ही परिवार के लोग थे। गुरु द्रोण थे, भीष्म पितामह थे। अपनों को देखकर अर्जुन व्यथित हो गए कि अपनों को मारकर यदि हस्तिनापुर की सत्ता मिलती भी है तो क्या करना ऐसी सत्ता का जो अपनों की ही लाशों के ऊपर बिछी हो। अर्जुन के सामने यदि असुर या आतंकवादी होते तो भगवद गीता के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, क्योंकि अधर्मियों और असुरों से युद्ध करना ही तो एक योद्धा और क्षत्रिय का धर्म होता है। किंतु कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के विपक्ष में उनके अपने ही परिवार के लोग थे जो उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे थे। इसलिए भगवद गीता के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी कि यदि अपने भी अधर्मी और अत्याचारी बन जाएं और शांति प्रस्ताव को ठुकरा दें तो उनसे भी युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। एक योद्धा और क्षत्रिय का स्वधर्म है अन्याय और अधर्मियों से युद्ध करना, फिर सामने कोई भी हो। इसलिए आचार्य प्रशांत ने पहलगाम आतंकी हमले पर जो कहा कि आतंकवादियों का वध करने से पहले भगवद गीता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ये बात बहुत ही हास्यास्पद है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपके घर में रात में यदि चोर लुटेरे घुस आए और आप उनको मार भगाने से पहले भगवद गीता पढ़ें। असुर, राक्षस, दानव, आतंकवादियों को मारने के लिए भगवद गीता का ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि ऐसों का सीधे वध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में कभी सद्बुद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि वे आसुरी प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं। हर युग और काल में असुर, कौरव, दानव, राक्षस, आतंकवादी पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे। उनका सीधे वध करना ही एकमात्र समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। असुर और राक्षसी प्रकृति के लोगों को आप भगवद गीता का ज्ञान नहीं समझा सकते। ये कुछ ऐसा है कि जैसे तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में सांप फन उठाए बैठा है, अब तुम क्या करोगे? क्या भगवद गीता पढ़ोगे? तुम्हें या तो वहां से भागना पड़ेगा या पत्थर से उस सांप को भगाना पड़ेगा, अन्यथा वो तुम्हें डस लेगा। इस संसार में ऐसे बहुत से हिंसक जीव हैं जिनमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें ऐसे ही बनाया है। आतंकवादी भी ऐसे ही हिंसक प्रकृति के जीव हैं जिनमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है, इसलिए उनका सीधे वध करना ही एकमात्र समाधान है। त्रेता युग में रावण इतना ज्ञानी ब्राह्मण होने के पश्चात भी विष्णु जी को उसका वध करने के लिए श्री राम जी का अवतार लेना पड़ा, क्योंकि उसकी आसुरी प्रवृत्ति थी। इसलिए आतंकवादियों का वध करने के लिए भगवद गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न ही आतंकवादियों को भगवद गीता का ज्ञान देने की आवश्यकता है कि क्या पता इन आतंकी लोगों में सद्बुद्धि आ जाए। आतंकवादियों को यदि सद्बुद्धि आनी होती तो श्री कृष्ण जी भगवद गीता का ज्ञान दुर्योधन को देते, ना कि अर्जुन को। आतंकी माँ के गर्भ से नहीं पैदा होता, आतंकी पैदा होता है एक माहौल से। आतंकवादी, राक्षस या बुरे प्रकृति के लोग गर्भ से भी पैदा होते हैं और किसी के जीवन की परिस्थितियां भी आतंकवादी बना सकती हैं। इसलिए ऐसा कहना कि आतंकवादी सदैव बुरे माहौल के ही कारण बनता है, ये बात सच नहीं है। अभी अभी हमारे देश में नीट एग्जाम के पेपर लीक हुए थे। जिन लोगों ने पेपर लीक किए उन्हें ऐसा क्या गलत माहौल मिला था जिससे उन्होंने पेपर लीक किए?
पेपर लीक करने के दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो अयोग्य लोगों को एग्जाम पास कराया जाए या पेपर लीक करके लाखों करोड़ों रुपए कमाना। अच्छे अच्छे घरों में बुरे बच्चे पैदा हो जाते हैं और बुरे घरों में अच्छे बच्चे पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे और अमीर घरों में अच्छी और ऊंची शिक्षा मिलने के पश्चात भी आतंकवादी बन जाते हैं और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर में विष्णु भक्त प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। ये सब संसार का खेल है। भले ही राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से पराजित हो जाए, पर आध्यात्मिक रूप से कभी पराजित नहीं होती। गीता की धरती है ना, तो अविजित रहती है, जैसे गीता अविजित है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि भले ही प्राचीन समय काल में और पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलों में हमारी हार हुई हो, किंतु वो हार भौतिक रूप से है। आध्यात्मिक रूप से हम कभी नहीं हारे हैं और ना ही कभी कोई हमें आध्यात्मिक रूप से हरा पाएगा, क्योंकि हमारे पास भगवद गीता है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। ये कहना कुछ ऐसे है कि जैसे कोई तुम पर 4 थप्पड़ मारे और तुम नीचे गिर जाओ और फिर कहो कि भाई भले ही तूने मुझे 4 थप्पड़ मारे, किंतु मुझे अंदर से दर्द नहीं हुआ और ना ही मैं अपनी हार मानता हूँ, क्योंकि मैंने भगवद गीता पढ़ी है। इस बात का कोई सेंस नहीं है। बजाय ये पूछने के कि समय समय पर हमारे देश में आतंकी हमले क्यों होते रहते हैं, क्यों हमारी इंटेलिजेंस पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को रोक नहीं पाए, आचार्य प्रशांत ऐसी बातें कर रहे हैं कि भले ही सिविलियंस और भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से हम अपराजेय हैं, क्योंकि ये गीता की धरती है। गीता की इस धरती पर क्या पांडवों की हार हुई थी? क्या अर्जुन ने महाभारत में ऐसा कहा कि हे श्री कृष्ण, भले ही भगवद गीता के ज्ञान के बावजूद हम युद्ध हार गए, किंतु आध्यात्मिक रूप से मैं नहीं हारा हूँ। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान इसलिए दिया ताकि अर्जुन अपना पराया भुलाकर महाभारत के उस युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध के रूप में देख सके और धर्म की रक्षा के लिए एक योद्धा और क्षत्रिय की भांति लड़ सके, ताकि विजय सुनिश्चित हो सके। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि युद्ध हारने के बाद अर्जुन ये बोले कि भगवान, भले ही हम युद्ध हार गए, किंतु आध्यात्मिक तल पर हम पांडव अपराजेय हैं। पाकिस्तान जो समय समय पर हमारे देश पर आतंकी हमले करते रहता और चीन हमारी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करते रहता है, इसके लिए हमें अपनी सैन्य क्षमता सुदृढ़ करनी चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस को और भी एडवांस बनाना चाहिए, न कि आचार्य प्रशांत से ज्ञान लेना चाहिए कि भले ही हमारे देश पर आतंकी हमले होते आए हैं, किंतु हम आध्यात्मिक तल पर अपराजेय हैं, क्योंकि ये गीता की धरती है।